मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। काशिका की 65वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है, जिसमें कि 10 सूत्र हो गए। कोई प्रश्न है तो पूछ लो। आचार्य जी, ये पूरा प्रकरण एक नियम के लिए है। कौन सा सूत्र? सूत्र नहीं आचार्य, पूरा जो प्रकरण है ये एक तरह से समास विधान करना है कि केवल समाहार ही हो। तो न दधिपय आदि नहीं, ये जो निषेध सूत्र आगे आएंगे, तो उनका कहने की क्या आवश्यकता है उन सूत्रों में? उसका वही तात्पर्य है। देखो, पहले तो ये समझो कि जिस सूत्र से हम समास करते हैं, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, 4 थे द्वंद्व से। तो वो ये तो नहीं कह रहा है कि किन किन शब्दों के साथ में हमें समाहार द्वंद्व करना है और किन किन शब्दों के साथ में इतर इतर करना है। उसने तो कुछ भी नहीं बताया ना ऐसा। उसने तो केवल द्वंद्व समास कर दिया, और वहां हमने 2 प्रकार के समास कर लिए, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, वही रटते चले आ रहे हैं सदा से। तो जब वहां पर उसने ऐसा नहीं किया, कोई भी वर्गीकरण नहीं किया शब्दों का कि इन इन शब्दों का ऐसा ऐसा समास होता है, लेकिन व्यवहार में तो हम देख रहे हैं कि कहीं पर इतरेतर द्वंद्व का प्रयोग हो रहा है, कहीं समाहार द्वंद्व का प्रयोग हो रहा है। और समाहार द्वंद्व में भी हमने देखा कि स्वयं पाणिनि के सूत्रों में ही कि कहीं कहीं पुल्लिंग का भी प्रयोग हो रहा है, जैसे कि ये वर्णाको आदि जो सूत्र हैं, ये वो हो। ये तो क्या बनना चाहिए था, ये वो न नपुंसक लिंग में नुमागम होगा ना, लेकिन वहां है ये वो हो। तो ऐसा भी प्रयोग मिल रहा है। तो वो चलो ठीक है, हम पाणिनि ने प्रयोग किया है, हम निपातन से वैसा मान लेंगे। तो अन्यत्र कुछ नियमों का निर्धारण करने के लिए, वो भी पूरे का तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो जहां तक संभव हुआ है, मुख्य मुख्य जो शब्द हैं, एक प्रयास किया है पाणिनि ने। तो वहां उन्होंने इस तरह से ये निर्णय किया है कि इन इन शब्दों का समाहार द्वंद्व होता है, और इन इन शब्दों का जहां निषेध कर रहे हैं, अब निषेध करने में जो प्रश्न किया अभी कि उनकी प्राप्ति किससे हो रही है, तो नदीप आदि में स्वयं आगे बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ किस किस से प्राप्ति हो रही थी समाहार द्वंद्व की। उसको वहां पर रोका गया है, वो तो वहां बताएंगे। लेकिन कुछ स्थल ऐसे भी आएंगे कि जहां पर प्राप्ति भी नहीं है किसी अन्य सूत्र से, और फिर भी निषेध कर रहे हैं। तो ऐसे स्थलों पर फिर लोक व्यवहार ही हमारे लिए एक आश्रय बचता है कि वहां जैसा प्रयोग होता है उसके आधार पर वहां सूत्र ने बता दिया कि यहाँ ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है। इस तरह से निर्णय करेंगे, क्योंकि ये तो स्पष्ट ही है कि समास विधायक सूत्र तो उस तरह की बात नहीं कर रहा है, वहां कुछ भी नहीं बताया है उसने। ठीक है ना, केवल च के अर्थ में समास कर दिया गया है, बस इतना ही तो है उसमें, और कोई वर्णन तो है नहीं। तो इस तरह से निर्णय होगा इसका। और ये तो स्पष्ट है कि जब हम समाहार करते हैं, क्योंकि यदि कोई अन्य सूत्र ऐसा निर्धारण कर देता कि इन शब्दों का समाहार होता है, इन शब्दों का इतर इतर योग होता है, तो समाहार जब करेंगे तो समाहार तो वैसे भी एकत्व अर्थ को ही ले रहा है, तो वहां तो स्वतः ही एक वचन हो जाएगा। है, स्वतः ही एक वचन होगा, एक वचन कहने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन वहां फिर ये भी है साथ में कि यहाँ नपुंसक वाली बात भी आ रही है, केवल एकत्व वाली बात ही नहीं है इस प्रकरण में। एकत्व के साथ साथ नपुंसक का भी विधान किया जाएगा, नपुंसक लिंग का, तो उसके लिए भी सूत्रों की आवश्यकता पड़ती ही है।
प्रकरण तो प्रारंभ करना ही था। इस तरह से समाधान करेंगे। और अच्छा जी, इनके जैसे प्राण्यादि है, इनके अतिरिक्त भी समाहार हो सकते हैं ना? तो वहां पे अब इनके अतिरिक्त जैसे मैंने कहा कि युव और नाभव सूत्र को ले लो, फिर वही सामने आता है। अब यू और वो क्या प्राणलिंग है? ये कुछ भी नहीं है, फिर भी तो वहां समाहार किया है। फिर हम कहें कि अगर जातिवाचक ले लें, अप्राणीवाचक जाति और प्राण नाम, तो जाति भी यहाँ कहाँ, वर्णों की क्या जाति, किस तरह से कहा जाएगा वहां? कोई द्रव्य के रूप में तो है नहीं वो। तो इस तरह से बहुत से शब्द ऐसे मिलेंगे। देखो, इन व्याकरण सभी को एक वहां ऐसे समझो, व्याकरण को इस रूप में लो सारा, कि एक प्रयास है। और प्रयास जब कोई करता है तो कुछ सीमा तक ही पहुंच पाता है, ठीक है ना? पूर्णता तो कोई भी नहीं पहुंच सकता। किसी भी ऋषि को ले लें हम, या किसी भी ग्रंथ को ले लें वेदों के अतिरिक्त, और ये कहा जाए कि ये ग्रंथ अपने में पूर्ण है, अब इसको पढ़ने के पश्चात न किसी अन्य दर्शन शास्त्र की आवश्यकता है, न चारों वेदों में से किसी वेद की आवश्यकता है, ठीक है ना? पूर्ण जितनी भी बातें हैं मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो पूर्ण समर्थ है अकेला। ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई जीवात्मा अपने में अपूर्ण ही रहता है, पूर्ण तो केवल परमात्मा ही है। तो ऐसे ही व्याकरण भी पाणिनि ने प्रयास किया, लेकिन जिस सीमा तक वो अपना सफल हो पाए हैं, हमें उसी रूप में ही उसको लेना है। बाकी बचा हुआ क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत अधिक विस्तृत है ये कहा जाएगा बल्कि। और जो प्रयास है वो थोड़ा है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी शैली बता दी हमें, जैसे उत्सर्ग और उपवाद की शैली जो बताई जाती है, उसके आधार पर हम बहुत व्यापक क्षेत्र भी ग्रहण कर लेते हैं भाषा का, उत्सर्ग और अपवाद के माध्यम से। जितना कहा है उसके अतिरिक्त भी बहुत सी बातें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी अछूती रहती हैं। तो वहां पर एक हमें प्रकार मिल जाता है, एक विधि मिल जाती है कि ऐसे ऐसे शब्दों का समाधान करते हैं। तो वो जहां तक संभव है वहां तक उसको अपनाते हैं, अपनी ऊहा से, तर्क से उसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ एकत्व के प्रकरण में जो 10वां सूत्र था, शूद्राणाम अनिर्वसिता नाम, उसके आगे चलेंगे। 11वां सूत्र, गवाश्व प्रभृति नीच। तो गवाश्व प्रभृति नीच, इसमें एक शब्द बोल दिया गवाश्व, उसके आगे प्रभृति शब्द लगा दिया, और प्रभृति शब्द आदि अर्थ में होता ही है, उससे आदि अर्थ ले लेंगे। तो गवाश्व प्रभृति नीच कृतैकवद भावानि द्वंद्व रूपाणी साधुनी भवंती, क्योंकि इसमें द्वंद्व करके ही पढ़ा है इनको, और ये द्वंद्व किए हुए ही जैसे भी पढ़े हुए हैं उसी रूप में साधु माने जाएंगे। अब जिस रूप में पढ़े हैं का तात्पर्य, इसमें एक क्रम भी देखा जाएगा। जैसे गवाश में गो पहले है, अश्व आगे है, तो उसी रूप में ही लेना है उसको। हम क्रम बदलेंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा फिर हम। तो गव, गो और अश्व का। और दूसरा ये है कि इसमें गो में अभंग आदेश भी किया गया है, ठीक है ना? अभंग स्फोटायन से, लेकिन विकल्प है वो। अब क्योंकि गवाश्व पढ़ा है सूत्र में, तो उससे ये भी स्पष्ट है कि जब हम अभंग आदेश करेंगे तभी ये एक वद भाव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है ना? यानी गवाश्व ऐसा बनना चाहिए, तब एक वद भाव करेगा। तो इसीलिए जो वाक्य कहा है ना उन्होंने कि द्वंद्व रूपाणी साधुनी भवंती, साधुनी शब्द कहा, एकवद भवती ऐसे नहीं कहा, साधुनी भवंती, यानी कि साधु जैसे पढ़े हैं वैसे ही साधु हैं। तो शब्दों के साधुत्व को भी दिखाया जा रहा है। यदि कोई ऐसा कार्य भी दिख रहा है जो किसी अन्य सूत्र से प्राप्त नहीं है, तो वो भी यहां मान लेंगे। तो गवाश्वम, गवाविकम, गवैडकम, अजाविकम, अजैडकम। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे शब्द भी आएंगे
कि जहां पर कहीं प्राप्त है कहीं अप्राप्त है। जैसे गवाश्व आदि जो शब्द हैं, यहाँ से लेकर के गवाश्व से लेकर के यदि देखें तो अजैडकम यहाँ तक, ये सब पशुवाची हो गए ना। तो पशुवाचियों का द्वंद्व कहा गया है, विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु। तो वहां पर विकल्प प्राप्त था, तो उसके लिए ये सूत्र बन गया यहाँ पर, यहाँ नित्य ही रहेगा अब ये एकवत भाव। ऐसे ही अन्य शब्द हैं कुछ जहां पर प्राप्ति ही नहीं है किसी से, जैसे कुब्ज वामन, कुब्ज कैरात इत्यादि, पुत्र पौत्र, है ना। इनमें भी यहाँ पर अप्राप्त होने पर है ये। ऐसे ही श्व चांडाल, तो श्व चांडाल में यहाँ पर ये क्योंकि विरोध है परस्पर, तो यहाँ पर अविरोध के लिए अविरोध अर्थ में लेंगे यहाँ पर, क्योंकि विरोध में तो वहां पर ये शाम से विरोध है शाश्वती का, उसी से ही सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से अलग 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 देख लेंगे यहाँ पर पूरे गण में। आगे गण के बाद जो कहा इन्होंने कि गवाश्व प्रभृतिषु यथोच्चारितम द्वंद्व वृत्तम, वो जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर यथोच्चारित द्वंद्व जैसा उच्चारण किया गया है वैसा यदि हम परिवर्तन करेंगे शब्द में, तो रूपांतरे तो नायम विधिर भवती। ठीक है ना, रूपांतर होने पर यह सूत्र जो विधि कर रहा है वो नहीं होगी। जैसे गो शब्द में बताया था उन्होंने, अवंग आदेश करते हैं विकल्प से, तो जिस पक्ष में अवंग नहीं होगा उस पक्ष में गो का और अश्व का जो समास किया गया, तो वहां पर फिर विभाषा वृक्ष मृग सूत्र से विकल्प से ही एक भाव होगा, तो गोश्वम भी बन सकता है और गोश्व भी बनेगा। तो पशु द्वंद्व विभाषा एवं भवती। अब यह सूत्र आ गया जिसके विषय में बार बार चर्चा पीछे आ चुकी है। तो विभाषा वृक्ष मृग, इसको विभाषा को अलग कर लेना रेखा तोड़ के, विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन न्यश्वडव पूर्वापरा धरोत्तराणाम। तो इसमें नाम गिना दिए गए हैं और उनके वाचक शब्दों को यहाँ पर लिया जाएगा। तो वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनी अश्वबडव पूर्वापर अधरोत्तर, ये जो तीन शब्द हैं ये समास करके पड़े हुए हैं। इत्यतेषां द्वंद्वो विभाषा एकवद भवति। तो वृक्षवासियों में पलक्षण्य क्रोधम पलक्षण्य क्रोधा, एक एक करके उदाहरण ले लिया है। मृगवाचियों में रुरु पृषतम रुरु पृषता, तृण में कुशकाशम कुशकाशाः। आगे क्या है, धान्य, धान्य में व्रीहि यवम व्रीहि यवाः, और व्यंजन में दधिघृतम दधिघृते। पशु का ले लिया गो महिषम गो महिषाः। आगे फिर शकुनी, तो शकुनी में तित्तिरी कपिंजलम तित्तिरी कपिंजलाः। आगे तीन शब्द बने बनाए हैं, तो अश्ववडवम अश्ववडवौ, ठीक है ना, अश्ववडवम अश्ववडवौ। तो यहाँ पर एक प्रश्न और भी तो हटेगा, आपने एक वक्त भाव तो कर दिया, तो नपुंसक लिंग भी हो जाएगा यहाँ पर। तो अश्ववडम तो चलो आ रहा है समझ में, ह्रस्व भी कर लेंगे नपुंसक लिंग होने से, लेकिन अश्ववडवौ ये कैसे होगा फिर? जिस पक्ष में ये एकवत भाव नहीं करेगा उस पक्ष में अश्व का और वडवा का समास हुआ। और तत्पुरुष समास है ये, नहीं तत्पुरुष क्यों, वही द्वंद्व समास है ये। तो द्वंद्व समास में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? पर्वत लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो। तो पर कौन सा है इसमें? वडवा स्त्रीलिंग का। तो क्या बनना चाहिए? अश्व वडवे बनना चाहिए कि नहीं? जिस पक्ष में एक भाव नहीं करेंगे, जिस पक्ष में एक भाव करेंगे वहां तो ह्रस्व हो जाएगा वडवा को, लेकिन जिस पक्ष में नहीं करेंगे तब कैसे बनेगा यह अश्व वडवो? तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो के आगे सूत्र क्या है? पूर्ववदश्व। बस ठीक है तो इनके अश्व वडव में पूर्व का लिंग रहेगा, तो पूर्व क्या है? अश्व नहीं पुल्लिंग रहेगा।
पुल्लिंग रहेगा तो फिर अशु बट बहु, औ को शी नहीं हुआ। पूर्वापरम, पूर्वापरे, अधरोत्तरम, अधरोत्तरे, इस तरह से। आचार्य जी, शकुनी पक्षी विशेष है या पक्षीवाची? किसमें? शकुनी? शकुनी। हाँ, शकुनी पक्षियों में ही ले लेते हैं, पक्षीवाची में ही आएगा। तित्तिरी, कपिंजलम आदि सब पक्षी ही तो हैं। देखा है तित्तिरी? नहीं। जी। उसको एक शब्द हिंदी में भी आता है ना, टिटहरी। तो कैसा होता है तित्तिरी? हम्म यदि किसी अन्य पक्षी के समानता से समानता दिखाएं तो किसके समान दिखाई देता है? आकार में या ध्वनि में? कुछ है मेल उसका किसी अन्य के साथ में? हम्म तो हिंदी में जो टिटहरी है ना, वो इसमें देखो मिल भी रहे हैं, जैसे ती तीरी, तो टी टहरी थोड़ा सा तो मिल ही रहा है उसमें, ट को ट, उसको ले सकते हैं। बोल बोल टेटरी टर 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 कर। हाँ, उसकी ध्वनि भी जो है ऐसी होती है, ध्वनि के आधार पर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ बहुत से जो अप्राणीवाचक शब्द हैं, तो जाते रक्षण नाम से नित्य ही वहां एक भाव प्राप्त हो रहा था, उसका विकल्प के लिए है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर कि किसी से भी प्राप्त नहीं है। तो इस तरह से प्राप्त और अप्राप्त, प्राप्ता प्राप्त विभाषा है ये सूत्र, ठीक है ना? दोनों प्रकार से ले लेंगे इसको। अब इसमें एक वार्तिक के द्वारा कुछ और बात कही जा रही है कि बहु प्रकृति ही फल, सेना, वनस्पति, मृग, शकुनी, क्षुद्र जंतु, धान्य, तृणानाम। ये जो शब्द बोले हैं इन्होंने, फल, सेना, वनस्पति आदि, तो ये वाचक शब्द कहे जाएंगे इनके। तो इनका जो द्वंद्व समास होगा, उस द्वंद्व का यहाँ विशेषण शब्द है बहु प्रकृति ही। ठीक है ना? बहु प्रकृति ही। कोई समास करते हैं हम जब, तो समास को मान लो कार्य, तो कार्य का कोई कारण भी होता है, कारण कार्य का संबंध है परस्पर, बिना कारण के कार्य नहीं होता। अब समास यदि कार्य है तो कारण कौन कहलाएगा? उसमें आए हुए शब्द, उन्हीं से तो बना समास। तो उसमें आए हुए शब्द ये क्या हो गए? उसकी प्रकृति। समझ में आया? प्रकृति माने कारण, उसमें आए हुए शब्द हो गए प्रकृति। अब शब्द का बहुत्व हम देखेंगे, बहु बहु है ना, बहु प्रकृति ही, यानी कि जिसकी प्रकृति, जिसके जो शब्द हैं कारण, वो बहुत अर्थ वाले हों। तो बहुत अर्थ वाले का तात्पर्य वो शब्द बहुत नहीं, उस शब्द का जो अर्थ होता है वो बहुत्व संख्या में होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत्व संख्या से युक्त प्रकृति है जिस द्वंद्व की, बहुरी समास करेंगे। बहुत्व संख्या युक्ता प्रकृति ही यस्य। और प्रकृति का अर्थ क्या हो गया? कारण। कारण है यस्य कस्य? द्वंद्व समासस्य। उस समास को कहा जाएगा बहु प्रकृति ही। तो इन शब्दों के जब समास करेंगे हम, फल, सेना, वनस्पति आदि के वाचक शब्दों का, तो वह एक भाव ये सूत्र जो करेगा ये, तो वहां पर बहु प्रकृति होने पर करेगा। ठीक है ना? अगर दो दो का हम ले लेंगे कि एक दो शब्दों का समास किया हमने और एक एक संख्या से युक्त हैं वो दोनों वस्तुएं, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। कौन सा सूत्र? यही विभाषा, वृक्ष, मृग आदि। ठीक है ना? तो येषाम बहु प्रकृतिरेव द्वंद्व एकवद भवति न द्विप्रकृति ही। जैसे बदर, एक बदर है और एक आमलक है, एक बदर है और एक आमलक है। तो यहाँ बदर आमलक का द्वंद्व करेंगे तो यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से तो यहाँ एकत्व होना चाहिए विकल्प से। लेकिन इसने क्या कहा वार्तिक ने कि नहीं, बहु प्रकृति होने पर ही होगा एकत्व, नहीं तो नहीं होगा, एकवत भाव नहीं होगा। तो यहाँ फिर द्विवचन ही रहेगा, बदरा मल के। ऐसे ही रथिकाश्वारोह, ये सेना का हो गया।
वनस्पतियों में फलक्षण्य ग्रोधौ, ये एक एक चीजें हैं, एक एक वस्तुएं हैं ये संख्या की दृष्टि से। मृग में रुरु पृषतौ, शकुनी में हंस चक्रवाकौ, और शकुनी के आगे क्षुद्र, क्षुद्र जंतु, उसमें यूका लिक्षे। अब एक यूका है, एक लिक्षा है। लिक्षा देखा है? महिलाओं को तो अधिक ज्ञान होगा। लिक्षा बालम हो जाते हैं ना, वो लीख जिसको बोलते हैं, छोटे 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 छोटे, वो उसके अलसी के दाने की तरह छोटे छोटे होते हैं ना बहुत। तो क्षुद्र जंतु यूका लिक्षे, धान्य का हो गया व्रीहि यवौ, और तृणवाचकों में कुशकाशौ। तो ये संख्या की दृष्टि से एक एक है ये, यहां ये सूत्र नहीं लगेगा। आगे विप्रतिषिद्धम च अनधिकरणवाची। विप्रतिषिद्ध, विरोध के कारण से जिनमें एक दूसरे के लिए प्रतिषेध है, प्रतिषिद्ध है जो, तो परस्पर विरुद्धम विप्रतिषिद्धम, परस्पर विरोध होना चाहिए, ऐसे दो शब्दों को लेना है। तो शब्द विरुद्ध नहीं होते, शब्दों का जो अर्थ है, हमेशा अर्थ में ही घटाना है सारी बातें ये, इसलिए अर्थ करते समय भी अर्थ शब्द को जोड़ देते हैं। जैसे यहां पर भी देखो, विप्रतिषिद्धार्थानाम, अर्थ को जोड़ करके बोला है इन्होंने। विप्रतिषिद्धार्थानाम शब्दानाम अनधिकरणवाची, अनधिकरणवाची नाम, इसी को अर्थ को खोला है अद्रव्यवाची नाम। यहाँ अधिकरण का तात्पर्य है द्रव्य। क्यों बोलते हैं द्रव्य को अधिकरण? क्योंकि द्रव्य गुण का भी आधार होता है, द्रव्य का भी आधार होता है, और कर्म का भी आधार होता है। द्रव्य गुण, द्रव्य गुण कर्म तीनों का आधार, और जाति का भी होता है सामान्य, उसको यहाँ नहीं लेना है अभी, लेकिन तीनों देखा है यदि, तो इन तीन को तो है, तीन का तो है ही मुख्य रूप से, द्रव्य गुण कर्म, इन सबका आधार होता है। और आधार अधिकरण, आधार को अधिकरण कहते हैं। अब क्योंकि ये आधार है, ये अधिकरण है, इसीलिए फिर द्रव्य भी है। ठीक है अच्छा, ना? द्रव्य इसलिए द्रव्य का आधार कैसे होगा? द्रव्य द्रव्य का आधार कैसे होगा? अच्छा, घट द्रव्य है या गुण है? द्रव्य। द्रव्य। तो घट का उपादान कारण क्या है? मृत। मृत्तिका। तो मृत उपादान कारण है, और उपादान कारण आधार होता ही है। ठीक है ना? तो वो द्रव्य है मृत, या कि गुण है? वो भी द्रव्य है। अब घट में रूप भी है, तो रूप क्या है? गुण, गुण का भी आधार हो गया। घट को इधर से उठा के उधर रखा, इसमें कर्म भी है, वो कर्म का आधार भी द्रव्य हो गया, घट हो गया। तो सभी का आधार है। और घट में एक चीज और भी है, क्या? घटत्व, जाति। तो सामान्य जाति का भी आधार है, सामान्य बोलते हैं जाति के लिए। द्रव्य गुण कर्म सामान्य, सबका आधार है। अब अन्य जो पदार्थ होते हैं, जैसे गुण और कर्म को ले लें हम, कि गुण और कर्म जो है ये अधिकरण क्यों नहीं कहे जा रहे हैं? ठीक है, गुण कर्म भी अधिकरण बनते हैं, लेकिन वो केवल सामान्य जाति जो होती है ना, उसके तो बन जाएंगे। जैसे गुण में द्रव्य नहीं रह सकता, गुण में कर्म नहीं रह सकता, लेकिन गुण में सामान्य अर्थात गुणत्व तो रहेगा। ऐसे ही कर्म को ले लें, कर्म में द्रव्य नहीं होगा, कर्म में गुण नहीं होगा, लेकिन कर्म में कर्मत्व तो रह सकता है, उसका तो आधार है। समवायी कारण बोलते हैं आधार के लिए। ठीक है ना? समवायी कारण वैशेषिक की भाषा में। लेकिन जो द्रव्य है वो सबका आधार है। तो अधिकरण का जो मुख्य अर्थ है वो वहीं घट रहा है। तो जब अनधिकरण कहा तो इसका अर्थ हो गया अद्रव्य। अद्रव्यवाची नाम द्वंद्व एकवत् भवतु। सूत्र में च पढ़ा गया, उसके लिए कहा विभाषानुकर्षणार्थ चकार, विभाषा का अनुकर्षण करने के लिए। अब ये भी बात थोड़ी जस्ती नहीं है, जो ऐसे बोल देते हैं ये, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है प्रयोजन। कहीं तो अनुवृत्तियां ऐसे ही आ रही हैं बिना कुछ प्रयास किए, और कहीं ये दिखाते हैं कि चा पढ़ा है इसलिए अनुवृत्ति आ गई।
तो प्रश्न तो खड़ा हो जाएगा कि ये क्या, कहीं बिना चा के कहीं चा से। तो कोई बात नहीं है, दोनों तरह से प्रयास किए जाते हैं। तो अब देखो, शब्द शीत और उष्ण, इनका जो अर्थ है, ये क्या द्रव्य अर्थ है इनका? नहीं, वो ठंड और गर्मी वही अर्थ लेना है गुण के रूप में। तो परस्पर विरुद्ध भी हैं ये। शीत है तो उष्ण नहीं है, उष्ण है तो शीत नहीं है। तो शीतोष्णम शीतोष्णे सुख दुखम सुख दुखे जीवित मरणम जीवित मरणे, ये बन गए सारे शब्द। तो इस तरह से विकल्प से यहाँ पर एकवत भाव हो गया। विप्रतिषिद्धम इति किम, अब काम और क्रोध ये भी द्रव्यवाची नहीं है मान लिया, लेकिन क्या ये विप्रतिषिद्ध नहीं है? विप्रतिषिद्ध नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई मान लो क्रुद्ध व्यक्ति है, क्रोध से युक्त, तो क्रोध से युक्त है तो क्या वो अपनी कामनाओं को पूरा नहीं कर सकता है? वो भी करता है। तो विरोध नहीं है परस्पर आपस में काम और क्रोध में, विप्रतिषिद्ध नहीं है। तो यहाँ ये सूत्र एकवत भाव नहीं करेगा विकल्प से। अनधिकरणवाची इति किम, शीतोष्णे उदके। अब यहाँ प्रश्न आ रहा होगा कि ऊपर भी उदाहरण था शीतोष्णम शीतोष्णे, यहाँ भी शीतोष्णे आ रहा है, तो यहाँ शीतोष्णम क्यों नहीं बनेगा? शीतोष्णम उदकम, बताओ। ये जब जल ऊपर आ गया शीतोष्णम शीतोष्णे, तो यहाँ भी होना चाहिए ना। देखो इधर पे वहां है, यहाँ बोलो। पे उदक, ये द्रव्य कैसा है बता रहा है। ऊपर केवल शीत द्रव्य कैसा है? नहीं, हाँ, द्रव्य कैसा है ये तो प्रश्न रख दिया ना, मैं तो उत्तर पूछ रहा हूँ। जल शीत है, ये द्रव्य को कह रहा है। हाँ, इसको यूं कहा जाएगा कि वहां शीत शब्द शीतता के लिए है, उष्ण उष्णता के लिए है, यानी गुणवाचक ही है वो। यहाँ शीत शब्द शीत गुण से युक्त द्रव्य के लिए है, उष्ण शब्द उष्ण गुण से युक्त द्रव्य के लिए है। और ये बातें पीछे आई चुकी हैं कि हम मतुप प्रत्यय करते भी हैं ऐसे शब्दों से, गुणवाचक शब्दों से। तो वार्तिक है ना, गुण वचनेभ्यो मतुपो लुग वक्तव्य। तो शब्द का स्वरूप तो वही रहा, लेकिन उसका विधेय बदल गया, नहीं बदल गया, अब द्रव्य में आ गया वो। तो यहाँ द्रव्य वाचक है, उदक का विशेषण है, इसलिए। आगे न दधिपय आदि ने, अब ये निषेध यहां से प्रारंभ हुआ। तो यथा यथम एकवत भावे प्राप्त, यथा यथम का तात्पर्य जहां जहां भी जिस जिस सूत्र से जिस जिस शब्द के लिए एकवत भाव कहा गया है, तो प्रतिषेध आरभ्य थे। अब इसमें प्रतिषेध आरंभ कर रहे हैं। तो दधिपय आदि ने शब्द रूपाणी नैकवत भवंती, इनमें एकवत भाव नहीं होगा। अब प्राप्ति किस किस से है वो देख लो, जैसे कि दधिपयसी, यहाँ किस से प्राप्ति हो सकती है? तो व्यंजनवाची है ना ये, तो व्यंजनवाची होने से विकल्प से एकवत भाव की प्राप्ति हो रही थी। ऐसे ही सर्पिर मधुनी मधु सर्पिशी, ये भी वैसा ही है। दधि पयसी सर्पिर मधुनी मधु सर्पिशी, ये तीनों हो गए व्यंजन के। और ब्रह्म प्रजापति, शिव वैष्णव, स्कंद विशाखौ, परिव्राट कौशिकौ, ऐसे ही प्रवर्गीय उपसदौ। तो अलग 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 प्रकार से यहाँ पर जो भी प्राप्ति है उसमें उसका यहाँ पर निषेध किया गया है। व्याख्या में देख लेना सब आगे, पद्मंजरी न्यास इत्यादि में सब मिल जाएगा। अंत में जो दो शब्द आ रहे हैं इसमें ऋक सामे और वांग मनसे, तो वैसे तो सामन और मनस शब्द हैं ये, मूल स्वरूप जो इनका है, लेकिन यहाँ पर अकारांत मानेंगे तभी तो ये द्विवचन दिखाई देगा हमें, रिक्सा में वांग मनसे ऐसे। तो कैसे बनते हैं ये अकारांत? तो वो जो सूत्र है ना 5वें अध्याय में बड़ा सा, बल्कि 5वें अध्याय में क्या पूरे अष्टाध्यायी का ही बड़ा सूत्र है वो, अचतुर विचतुर, है ना। तो ये बड़ा सूत्र है ना, लेकिन जो अचतुर व्यक्ति है वो नहीं याद कर पाएगा इसको, चतुर ही याद कर पाएगा। तो वहां पर रिक्साम और वांग मनस शब्द है नहीं है?
अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री कुंस धेन वन डुहर साम, आ गया रिक्साम, ध्रुवांग मनस, ये सब। तो वहां अच प्रत्यय करके अकारांत बना लेते हैं इसको, समासांत प्रत्यय। ये हो गया निषेध। और दिया आगे, अधिकरणयितावत्वेच, अधिकरण की, देखो अधिकरण पीछे आ चुका है, हमें पता है क्या अर्थ है उसका, द्रव्य। लेकिन यहां पर अधिकरण किस रूप में लेंगे अभी देखेंगे। तो न की तो अनुवृत्ति आ ही रही है, न इति वर्तते, ठीक है, न तदपय आदि से। अब यहाँ स्वयं इन्होंने अर्थ किया, क्योंकि पीछे हमने अधिकरण का अर्थ द्रव्य देखा था, लेकिन यहाँ क्योंकि अगर उस तरह से लेंगे तो पूरा संगत नहीं हो पाएगा, वाक्य नहीं बनेगा। तो अधिकरण को कहा अधिकरणम वर्ती पदार्थ, वर्ती पदार्थ। अब ये वर्ती पदार्थ क्या है, तो वर्ती बनेगा वर्त शब्द से, वर्त वृत्त धातु से वर्त बना। तो वर्त वृत्त धातु से जो बना है, तो वर्त का तात्पर्य यहाँ पर जो हुआ है, क्या हुआ है, समास हुआ है। क्या हुआ है, समास। तो समास क्या है, ये वर्त, ठीक है ना। और समास होता है शब्दों का, समास होता है शब्दों का। तो वर्तः अस्य अस्ति, इन्हीं प्रत्यय करेंगे मतुबर्थ में, वर्तः अस्य अस्ति, समास जिसका है या जिनका है। तो किनका होता है समास, शब्दों का होता है। तो शब्द क्या हो गए, वर्ती, वर्त हो गया समास। और समास में आए हुए जो शब्द हैं उसके घटक, जो कि उसके अवयव कहलाते हैं, वो हो गए वर्ती। और वो क्या है, पद के रूप में। तो वर्ती पद, ठीक है ना, समास में आए हुए जो पद हैं वो क्या हो गए, वर्ती पद। अब उनका अर्थ देखना है हमें। तो वर्ती पद से अर्थ है वर्ती पदार्थ है। तो वर्ती पदार्थ ये हो गया समास का अधिकरण, समास का आधार। समास जो किया है हमने जिन शब्दों का, तो शब्दों का समास शब्द के लिए नहीं होता है, अर्थ के लिए होता है। उनका अर्थ यदि है तभी तो समास करेगा, कोई प्रयोग करेगा उसका। अनर्थक शब्दों का थोड़ी समास करेंगे। तो वो अर्थ जो वर्ती पदार्थ है वो हो गया अधिकरण, यानी कि समास का अधिकरण, ठीक है ना। समास के अर्थ का वो आधार बन जाता है। तो सही समासस्य अर्थस्य आधार, समास से जो पूरा अर्थ निकल रहा है एक, वो अर्थ कहाँ से आया, तो वो अर्थ आया समास में आए हुए पदों के अर्थ से, उससे निकला। तो उसकी एतावत्व, उसकी इयत्ता बताई जा रही हो। तस्य एतावत्व, समास में आए हुए जो पद हैं उनका जो अर्थ है, उनका परिमाण बताया जा रहा है यदि, तब ये सूत्र लगेगा। तो तस्य एतावत्व परिमाणे गम्य माने द्वंद्वो न एकवत भवति, वहां भी एकवत भाव नहीं होगा। अब किसी से अन्य सूत्र से प्राप्त है, यहाँ इसका निषेध कर दिया। तो यथा यथम एकवत भाव प्राप्त प्रतिषिध्यते, जहां भी जैसा प्राप्त हो रहा है उसको यहाँ रोक दिया गया। जैसे दश दंतोष्ठा, अब यहां देखो दंत और ओष्ठ, इनका जो अर्थ है दांत और ओष्ठ, ये क्या हो गए, वर्ती पदार्थ, यही अधिकरण हो गए। और इन अधिकरणों की दांत और ओष्ठ की इयत्ता बताई जा रही है, कितनी, 10 संख्या में। अब 10 में वो अलग बात है कि हम बराबर बराबर कर लें कि 5 दांत हैं 5 ओष्ठ हैं, तो 5 ओष्ठ तो नहीं होते हैं किसी के। तो हम कह सकते हैं कि 8 दांत और 2 ओष्ठ, ऐसे कर लो, संख्या पूरी करनी है 10। तो यहाँ प्राप्त किससे है एकवत भाव, तो पीछे सूत्र आया था द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगाना, प्राणियों के अंग है ना ये। ऐसे ही दश मार्दंगिक प्राणवेका, तो ये तूर्यांग हो गए, द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगाना, उससे प्राप्त है। फाइल को देख लिया करो, कभी कभी रह जाती है धोखे में। चलो, तो आगे सूत्र है अब विभाषा
समीपे। अब विभाषा समीपे, क्योंकि ये हमने सूत्र समझ ही लिया ठीक प्रकार से, अधिकरण एतावत्वे च। अब इसी से जुड़ा हुआ इसको लेते हुए सूत्र को साथ में अगला सूत्र कह रहा है कि विभाषा समीपे। ये जो आपने अभी इयत्ता बताई है, तो वहां तो इयत्ता पूरा पूरा निश्चय हो गया। क्या निश्चय? कि संख्या में 10 है मिला करके दोनों। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि इयत्ता न हो करके उस इयत्ता के समीप में हमें कहीं रुक जाना है। तो वहां हम क्या बोलते हैं हिंदी में प्राय करके? लगभग। लगभग इतना निश्चय नहीं है पूरा पूरा। निश्चय है फिर तो इयत्ता हो ही गई। तो उस तरह से ये विकल्प करके करेगा अब ये। तो अधिकरणईतावत्वस्य समीपे, जो पीछे अधिकरण की एतावत्व, अधिकरण का एतावत्व जो बताया गया था, उसके समीप में यदि अर्थ निकल रहा है तो विभाषा द्वंद्व एकवत भवति। अब देखो उदाहरण में यहाँ उपदशम दंतोष्ठम। तो उपदशम दंतोष्ठम में उप शब्द ये सामीप्य अर्थ को ही कह रहा है, ठीक है ना। दश के समीप यानी कि दश के लगभग। तो लगभग 10 हैं दांत और ओष्ठ। तो लगभग 10 में 9 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। इयत्ता का निर्धारण तो हुआ नहीं, इसलिए पूर्व जो सूत्र है वो नहीं लगेगा यहाँ पर। ये विकल्प करने वाला लग जाएगा। और समास कैसे करेंगे यहाँ पर? तो देखो यहाँ समास हम दो प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि उप एक अव्यय भी है और समीप अर्थ में अविभाव समास करने वाला सूत्र भी हमारे पास में है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। वहां बोलते हैं नहीं गोह समीपम उपगु, ऐसे ही दशानाम समीपम उपदशम, ठीक है ना। उप के साथ में समास हो जाएगा अव्ययी भाव। तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि से यहाँ संख्या के साथ में, अब वैसे वहां पर संख्या शब्द कह करके तो समास नहीं किया है उस सूत्र में, लेकिन समीप कह करके तो किया है। अव्ययम विभक्ति सूत्र हम जब लगाते हैं तो कैसे अर्थ करते हैं उसका? सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, तो सुबंत का ये तो आ गया अव्ययम शब्द से, लेकिन सुबंत के साथ गिनाए हैं वहां कुछ नहीं, अर्थ गिनाए हैं कि समीप आदि अर्थों में। तो समीप आदि अर्थों में कोई अन्य ही तो सुबंत आएगा। तो वहां अन्य सुबंतों में संख्यावाची के साथ होता है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन विरोध भी नहीं है। भाई उन अर्थों को कहने के लिए कोई भी शब्द आ सकता है। इस तरह से वहां पर अविभाव समास कर लेंगे तो उपदशम दंतोष्ठम ऐसा बन जाएगा। एक समास और भी होता है यहाँ पर, बहुरी ही संख्यया अव्ययासन्ना दूराधिक संख्या। तो अव्यय में उपशब्द आ गया और संख्या के साथ में दश के साथ में समास कर दिया। संख्यया अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या, इनका समास करता है वो बहुरी समास। तो उससे भी समास कर सकते हैं। अब यहां पर दश के समीप जब कहा जाएगा तो यद्यपि बोलते समय तो निश्चय नहीं हो रहा है कि 9 है या 11 है, लेकिन जब गिना जाएगा तो या तो 9 निकलेगा या 11 निकलेगा। उस समय तो एक ही संख्या निकलेगी ना। सामीप्य कहने पर भी कोई प्रश्न करे ना कि जब ये 9 भी हो सकता है 11 भी हो सकता है, तो एकत्व तो रहा नहीं, और एकत्व तो नहीं रहा और आप एक भाव कर रहे हो, तो थोड़ा अर्थ के विपरीत जा रहा है ना। आपने अर्थ ले लिए दो प्रकार के कि 9 अथवा 11, ठीक है ना। तो फिर एक भाव कहाँ रहा? एक भाव में तो एक अर्थ आना चाहिए ना फिर। तो एक अर्थ यदि हम देखें यहाँ पर, तो एक अर्थ वैसे भी है कि सामीप्य रूपी जो अर्थ है, अगर 9 है तब भी वो 10 के समीप है, 11 है तब भी 10 के समीप है। तो समीप रूपी अर्थ तो एक ही हुआ ना। वहां घटा लेंगे, सामीप्य अर्थ तो एक ही है ना। तो उस तरह से एकत्व हो जाएगा। आगे इन्होंने स्वयं बताया है कि अव्ययस्य संख्यया अव्ययी भागोपि विहितः
बहुव्रीहिरपि। ठीक है, दोनों समास किए गए हैं, अविभावी समास है और बहुव्रीहि समास भी है। तत्र एकवत् भाव पक्षे अविभावो अनुप्रयुज्यते, क्योंकि सूत्र विकल्प से एकवत् भाव कर रहा है, तो जिस पक्ष में अविभाव समास करेंगे तो वहां पर एकवत् भाव जो दिखाई दे रहा है मैं उपदशम, यहां तो कर लिया हमने अविभाव समास, और जब कहा गया उपदशाह दंतोष्ठाः, जो दूसरा पक्ष है विकल्प का, उसमें बहुव्रीहि घट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुव्रीहि का अर्थ क्या करेंगे अब हम, उपदशा दंतोष्ठाः, वहां विग्रह कैसे करेंगे, विग्रह में तो अंतर नहीं आएगा, वहां भी ऐसे ही बोलेंगे दशानाम समीपे, ये अन्य पदार्थ है। ठीक है ना, अन्य पदार्थ मान करके करते हैं वहां पर, तो उपदशाह दंतोष्ठाः वहां इस तरह से हो जाएगा। ऐसे ही अगले उदाहरण में भी उपदशम मार्दंगिक पाणविकम उपदशा मार्दंगिक पाणविका, तो दोनों समास यहाँ पर हो जाएंगे। तो अभी जो हमारा प्रकरण प्रारंभ हुआ था द्विगुरेक वचनम सूत्र से लेकर के यहां तक, इस प्रकरण का नाम क्या बताया था मैंने, एकवत् भाव प्रकरणम। अब प्रकरण थोड़ा बदल रहा है, अब इस प्रकरण का नाम लिख सकते हैं लिंग प्रकरणम। ये लिंग प्रकरण है और इसका पहला सूत्र है स नपुंसकम। अब ये स क्योंकि सर्वनाम स्थान है और पूर्व का परामर्शक होता है, तो पूर्व का परामर्शक होता है, तो पूर्व क्या है यहाँ, एकवचनम। सबसे पहला सूत्र क्या था इस पहले वाले प्रकरण का, द्विगुरेकवचन। तो द्विगुरेक वचनम का पहला शब्द क्या है, द्विगुः। द्विगुः। तो स से किसको लेंगे स से किसको लेंगे, द्विगु को। लेकिन कोई कह सकता है कि अनंतरस्य विधिर्भाव भवति प्रतिषेधो वा, जो अधिक निकट है, ठीक है ना, उसी की विधि या प्रतिषेध होता है। यहाँ विधि हो रही है नपुंसक की, तो अनंतर से अनंतर कौन है, द्विगु अनंतर है या एक वचन अनंतर है, इस सूत्र के अनंतर। ये सूत्र पीछे को यदि दौड़ लगाए तो इसको पहले एक वचनम दिखाई देगा या द्विगु दिखाई देगा, एक वचन है, एक वचन दिखाई देगा। अच्छा, अब प्रश्न ये उठेगा कि चलो एक वचन दिखाई दे गया, तो सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा कि जिसको एकवत भाव किया है वो नपुंसकलिंग में होता है। ठीक है ना, जिसको एकवत भाव किया है, या यूं कह सकते हैं कि जहां जहां एकत्व दिखाई दे रहा है वहां पर नपुंसकलिंग होता है। तो फिर ये तो बिना स के भी ग्रहण हो जाता है ये तो बिना स के भी ग्रहण हो जाता है ना, प्रकरण चल ही रहा है एकवत भाव का, हम हर सूत्र में एकवत भवती करते चले आ रहे हैं, और सूत्र आगे आ गया नपुंसकम, तो एकवत को ही तो पकड़ेगा ये, वो तो बिना स के भी ग्रहण हो जाता है, तो स ग्रहण हो गया व्यर्थ। अब व्यर्थ होकर के अब स से हम अब वो परिभाषा नहीं लगाएंगे अनंतर से विधिर्भाव भवति प्रतिषेध होगा कि पूर्व का परामर्शक होता है, तो पूर्व तो सबसे पहले एक वचनम आ रहा है, फिर उसके पूर्व जाकर के द्विगु आ रहा है, ऐसा तात्पर्य वहां नहीं लेंगे अब, क्योंकि स ग्रहण हो गया व्यर्थ। तो व्यर्थ होकर के अब ये क्या करेगा, ये द्विगु का ग्रहण कराएगा। ठीक है ना, द्विगु का भी ग्रहण कराएगा। एक वक्त तो चलो उसका विधान कर ही रहे हैं, वो तो स्वतः आ ही जाएगा, लेकिन सग्रहण से द्विगु का भी ग्रहण हो जाएगा। ठीक है ना, और स से जब द्विगु का ग्रहण हो जाएगा तो प्रश्न ये रहा फिर अन्य जो हमने द्वंद्व आदि समास किए हैं उनका क्या होगा, जिसको समाहार द्वंद्व कहते हैं। पीछे हमने चर्चा की थी ना कि ये प्रकरण वास्तव में कहाँ समाहार होता है, कहाँ इतर होता है, इसको बताने के लिए भी है। तो जहां समाहार होता है वहां पर फिर एकत्व कौन करे, नपुंसक कौन करेगा, ये हो गया है, प्रश्न उठेगा यहाँ पर, क्योंकि आपने स से तो ले लिया, द्विगु का ग्रहण कर लिया आपने कि द्विगु समास का नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है,
एकवत भाव होने पर। तो उस अवस्था में फिर ये भी तात्पर्य निकालते हैं यहाँ कि कहीं कहीं पर द्वंद्व समास में समाहार होने पर भी, क्योंकि समाहार होने पर तो एकत्व स्वतः प्राप्त हो ही जाता है, तो कहीं कहीं पर द्वंद्व समास में समाहार होने पर भी नपुंसक लिंग नहीं होता। समझ में आया कुछ? क्योंकि यहां पर स शब्द से हमने ले लिया दिगु, तो दिगु का जहां एकत्व हुआ है वहां नपुंसक लिंग ये कर देगा, स नपुंसकम। और जो द्वंद्व समास पीछे किए गए हैं तो वहां के लिए ये सूत्र अधिक नियम नहीं कर रहा है, वहां एक तरह से छूट है थोड़ी सी, क्योंकि वहां पर ये ग्रहण कर ही नहीं रहा है, स से तो हमने दिगु शब्द को ले लिया, तो द्वंद्व तो बच गया ना। तो द्वंद्व में क्योंकि वहां समाधान ये कर सकते हैं कि जब समाहार है तो एकत्व तो रहना ही है, और एकत्व होने पर यह नपुंसक लिंग स्वतः प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि वो तो एक अनुवृत्ति के रूप में आ ही रहा है। लेकिन समास तो नहीं आया अनुवृत्ति के रूप में द्वंद्व समास, क्योंकि स से ले लिया हमने द्विगु शब्द के लिए। तो द्वंद्व समास में थोड़ा सा ढील दी गई यहाँ पर, और ढील ये दी गई कि समाहार होने से एकत्व स्वतः ही प्राप्त है, और एकत्व होने से नपुंसक लिंग इससे कर लेंगे हम। लेकिन अब दूसरा अर्थ निकाला गया, वो क्या निकाला गया कि समाहार में एकत्व होता है ये तो निश्चित है, और एकत्व होने से यहाँ नपुंसक लिंग हो जाना चाहिए। लेकिन ये सूत्र मुख्य रूप से द्विगु समास के लिए है, द्वंद्व समास में थोड़ा ढीलापन रहेगा। इससे ढीलापन रहेगा तो क्या होगा कि समाहार होने पर भी नपुंसक कहीं कहीं नहीं होता। अब युवोर्णाकौ सूत्र सिद्ध हो जाएगा कि नहीं? वो सिद्ध हो जाएगा। और ऐसे और भी शब्द हैं, कौन सा है बताओ? और सूत्र कोई ध्यान आ रहा है? कई बार बोला भी है वो, कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, समाहारी तो है ये, नपुंसक तो नहीं हुआ, ठीक है ना? नपुंसक नहीं हुआ वहां पर, एकत्व होने पर भी नपुंसक नहीं हुआ। जबकि ये क्या कह रहा है कि जहां जहां एकत्व है वहां नपुंसक लिंग होता है। अब कोई कह सकता है कि जहां जहां एकत्व है वो ये प्रकरण के अनुसार देगा, सूत्रों ने जहां जहां एकत्व किया है। नहीं, सूत्र बहुत व्यापक होते हैं, भले ही सूत्र में नहीं पढ़ा है, और बहुत से फिर आकृति गण भी बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य जहां जहां एकत्व होता है वहां नपुंसक लिंग होता है। सूत्र बहुत व्यापक बन जाएगा, ये सूत्र तो बहुत व्यापक बन जाएगा। लेकिन सग्रहण से ये सारी बातें निकल के आ रही हैं कि स से द्विगु पर अधिक जोर दिया गया है और द्वंद्व में ढील दे दी गई है। तो ढील देने से ये हो गया कि कहीं कहीं जहां नपुंसक लिंग नहीं होता है वहां हमें सिद्ध करने में सरलता हो जाती है इस सूत्र से। फिर ये सर्वत्र नहीं लगता है, द्वंद्व में अनिवार्य रूप से नहीं लगेगा ये, एकत्व होने पर भी इस तरह से। और विशेष चर्चाएं फिर तो महाभाष्य में है ही, ठीक है ना, आगे बहुत विस्तार से आ ही जानी है सारी बातें ये। तो अब देखो इसका अर्थ कि यस्य अयम एकवत भावो विहितः स नपुंसक लिंगो भवति द्विगुर द्वंद्वश्च। तो अर्थ तो वैसे ही कर दिया है इन्होंने सामान्य रूप से कि वो द्विगु भी आ गया, उसमें द्वंद्व भी आ गया। ये तो मैंने महाभाष्य की थोड़ी चर्चा कर दी थी अभी, जो कि यहाँ तो ऐसे नहीं की है अभी काशिका में उस रूप में। तो पंचगवम दशगवम, ठीक है ना, द्वंद्व खल्वपि पाणिपादम शिरोग्रीवम। अब यहाँ पर यदि ये देखें कि द्विगु समास में, द्विगु समास क्योंकि तत्पुरुष भी होता है, तत्पुरुष नाम तो होता ही है उसका, और द्वंद्व समास, इन दोनों के लिंग का निर्धारण जो सूत्र आगे आ रहा है अभी, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, तो परवल लिंगता तो प्राप्त हो ही रही थी सामान्य रूप से, तो ये सूत्र उसी का तो अपवाद बनेगा अब ये पूर्णतया, कि जो परवल लिंगता आगे सूत्र से प्राप्त हो रही है वहां पर परवल लिंग न होकर के किसी का भी लिंग नहीं देखा जाएगा, ना पर का ना पूर्व का, अपितु नपुंसक लिंग में रहेगा। तो पर लिंगतापवादो योग। अब ये फिर वार्तिक यहाँ दे दिए हैं, क्योंकि वार्तिक जो है ये सूत्र से तो फिर नपुंसक लिंग प्राप्त होने ही लगा था।
तो वहां निषेध करने के लिए कुछ वार्तिक दे दिए हैं। जैसे ये बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है, अकारांतोत्तर पदो दिगु स्त्रियाम भाष्यते। ठीक है ना, आकार यदि उत्तर पद में है, अकारांत, तो ऐसा दिगु स्त्रीलिंग में रहता है। समाहार तो कर दिया वहां पर, लेकिन वो स्त्रीलिंग में रहेगा। जैसे पंच पंचानाम पूलानाम समाहारः, तो क्या बनना चाहिए था, पंचपूलम, इस सूत्र से। लेकिन इसने स्त्रीलिंग कर दिया है, तो अब दिगु संज्ञा क्योंकि इसकी की ही इस कारण से गई थी, तो दिगो सूत्र से वहां पर नीब हो जाएगा, पंचकूली दशरथी। अगले वार्तिक ने कहा कि वा आबंतः स्त्रियामिष्टः। आबंत यदि कोई शब्द है, ठीक है ना, तो वहां पर स्त्रीलिंग विकल्प से होगा, वहां स्त्रीलिंग विकल्प से होगा। जैसे पंचानाम खट्वानाम समाहारः, तो जब स्त्रीलिंग करेंगे तब तो पंच खट्वी बन जाएगा, और दूसरे पक्ष में पंच खट्वम, रस हो ही जाना है नपुंसक होने से। आगे दिया अनो न लोपश्च वाच दिगुः स्त्रियां। यदि कोई अनंत शब्द है तो वहां न लोपश्च वा है, नकार का लोप भी कर लेंगे वहां पर। जैसे तक्ष शब्द, तक्षण शब्द है नकारांत, तो तक्षण शब्द जो नकारांत है, तो वहां पर पंचानाम तक्षाणाम समाहारः, ऐसे विग्रह करके नकार का भी लोप कर लिया इससे, तो नकार का लोप करके बन गया ये अकारांत शब्द पंच तक्ष। ठीक है ना, और उससे फिर स्त्रीलिंग में होने के कारण से पंच तक्षी बन जाएगा स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में रहेगा पंच तक्षम। द्विगु संज्ञा है ही इसकी संख्या पूर्व होने से। अब ये जो सूत्र था, वार्तिक था अकारांतोत्तर पदो दिगु, इसने सारे ही अकारांतोत्तर पद सभी शब्द ले लिए दिगु समास में, और वो स्त्रीलिंग में करने लगा, तो इसका अपवाद एक वार्तिक और दे दिया है साथ में, पात्रादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः। अब ऐसे शब्द जो अकारांतोत्तर पद हैं लेकिन स्त्रीलिंग में नहीं आ रहे हैं, तो पात्रादि को आकृति गण मानते हुए, क्योंकि यहाँ पर कोई गण की गिनती नहीं कराई है शब्दों की, आकृति गण मानते हुए इसमें स्वीकार कर लिया जाएगा उसको, जहां निषेध है वहां पर। तो पंचपात्रम चतुर्युगम त्रिभुवनम, अब सभी शब्द कैसे हैं, ये द्विगु संज्ञक हैं। ठीक है ना, आकारांतोत्तर पद हैं, तो स्त्रीलिंग न होकर के यहाँ पर नपुंसकलिंग ही रहेगा। तो ये जो अब तक के सूत्र थे, जो हमने एकवत भाव प्रकरण के देखे, और फिर ये नपुंसक, ये जो लिंग प्रकरण चल रहा है, ये इसमें ये जो शब्द आए लिंग निर्धारण करने वाले, ये भी पूर्व एकवत भाव जिन शब्दों का किया गया था उनसे संबद्ध थे। सनपुंसकम, ठीक है ना, सनपुंसकम सूत्र जो है ये पीछे के प्रकरण से सारा संबद्ध था। अब क्योंकि लिंग प्रकरण चल ही पड़ा है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर इस प्रकरण से बाहर होकर के, ठीक है ना, अन्य स्थलों पर जहां नपुंसक लिंग, ये लिंगों का विधान करना है, उनके लिए कुछ सूत्र आगे और दे दिए गए हैं। तो अब यही भावश्य, अब अभिभाव का तो कोई बात चली नहीं थी यहाँ पर, ठीक है ना, ये अलग से सूत्र हो गया, क्योंकि नपुंसक लिंग करना है तो साथ में इसको भी कह दिया गया। तो अभिभावश्य समासो नपुंसक लिंगो भवति, क्योंकि जहां समास किया है वहां तो बताया नहीं गया है कौन से लिंग में रहेगा, तो इसने नपुंसक लिंग का विधान कर दिया है। अब अभिभाव समास है तो अव्यय तो रहता ही है वो, और अव्यय होने से अव्ययादाप सुपह आदि सूत्र, फिर न अव्ययी भावादतोन्त पंचम्या, उन सब का ध्यान रखना ही है। तो अधिस्त्री, उपकुमारी, उन्मत्त गंगम, लोहित गंगम, अब उदाहरण जो दिखाई दे रहे हैं हमें, उसमें लिंग किसका रहेगा, अगर वैसे देखें तो अभिभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद। पूर्व पद प्रधान। और हमें ये सूत्र यदि न हो और लिंग का निर्धारण करना हो तो कैसे करेंगे, कोई है उपाय? इस सूत्र को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है ना। तो पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव,
और जिस पद की प्रधानता है तो लिंग भी उसी का होना चाहिए। तो पूर्व पद अभिभाव में क्या होता है? अव्यय होता है कि नहीं? और अव्यय को क्या माना गया है? अलिंगम अव्ययम। उसका तो लिंग ही नहीं होता, तो पूरे शब्द का कोई लिंग ही नहीं होगा फिर तो, कोई लिंग नहीं रहेगा, अव्यय के समान हो गया पूरा। क्या करें फिर? कैसे स्त्री को ह्रस्व करेंगे अब? क्योंकि ह्रस्व करने के लिए नपुंसक लिंग चाहिए, और कहा गया कि नहीं नहीं यहाँ कोई लिंग नहीं है, तो वो ह्रस्व करने वाला भी बेचारा चला जाएगा, कैसे ह्रस्व होगा? इसलिए इस सूत्र की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है ना? तो अधि स्त्री उपकुमारी, यहां तो ऐसे घटा लेंगे। अब एक और लिया अभिभाव का ही, उन्मत्त गंगम लोहित गंगम। अभी हमने कहा था कि पूर्व पदार्थ प्रधानो अभिभाव है, लेकिन वहां अपवाद भी तो है एक प्रकार से, अन्य पदार्थे च संज्ञाया। यहाँ कहाँ है पूर्व पदार्थ प्रधान? ये तो अन्य पदार्थ हो गया। अब उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, देश अर्थ निकल रहा है, तो जिस पद की प्रधानता है, उत्तर पद भी नहीं है, पूर्व पद भी नहीं है, अन्य पद, अन्य पदार्थ प्रधान है, तो देश की प्रधानता है। देश को हमने पुल्लिंग में यदि ले लेते हैं तो उन्मत्त गंगा ऐसे होना चाहिए फिर। बल्कि उन्मत्त गंगा ह्रस्व भी कैसे करेंगे? उन्मत्त गंगा। अब पुल्लिंग में कैसे बोलना है? जैसे सोमपा बोल देते हैं, क्या बात है उसमें, सोमपा उन्मत्त गंगा, ऐसे बन जाएगा। तो यहां भी ये कार्य कर गया। अव्ययीभाव होने से नपुंसकलिंग हो गया, उसके कारण से ह्रस्व हो गया, उन्मत्त गंगम लोहित गंगम। अभी जो मैंने बोला है इसी बात को आगे देखो, यही पंक्तियां बोल रही हैं कि पूर्व पदार्थ प्रधानस्य अलिंगता एव प्राप्ता। पूर्व पदार्थ के प्रधान होने से अव्यय क्योंकि अलिंग होता है तो अलिंगता प्राप्त होने लगी थी। किसमें? अधिस्त्री उपकुमारी में। और अन्य पदार्थ प्रधानस्य अव्यय लिंगता, जहां अन्य पदार्थ प्रधान है वहां पर अभिधेय का लिंग प्राप्त हो रहा है। अभिधेय माने जो वाच्य है, जैसे देश का कहा मैंने, उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, तो अभिधेय का लिंग प्राप्त हो रहा है। अतः इदम उच्यते, इसलिए ये सूत्र कहा गया है। चलो मान लिया। अब कहा कि च क्यों बोला फिर आपने? अव्ययी भाव, बस इतना ही पर्याप्त है। ये च को क्यों बढ़ाया गया? तो कहा बढ़ाया गया है तो कुछ और भी शब्द ले लो ऐसे। अनुक्त समुच्चयार्थ चकारक, अनुक्त समुच्चय के लिए जो नहीं कहा है उसके समुच्चय के लिए तो अन्य शब्द भी यदि कहीं ऐसे प्राप्त होते हैं तो उनको ले सकते हैं। उसका उदाहरण तो वैसे नहीं दिया है इन्होंने, लेकिन जो वार्तिक आगे आ रहे हैं हम इसको भी हम समाविष्ट कर सकते हैं उसमें, क्योंकि अनुक्त में तो कुछ भी हो सकता है फिर। तो पुण्य सुदनाभ्याम अहनः क्लीबता इष्यति। पुण्य और सुदिन ये दो शब्द हैं, इनसे उत्तर जब अहन शब्द का समास करेंगे तो वहां पर नपुंसक लिंग कहना चाहिए। तो क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है वहां नपुंसक लिंग? प्राप्त किसी से नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे सूत्र आने वाला है रात्राहनाहा पुंसी, वो तो पुल्लिंग का विधान करेगा, तो पुल्लिंग प्राप्त हो रहा है, वार्तिक कार्य का नहीं। यदि पुण्य और सुदिन से उत्तर यदि अहन शब्द है तो फिर नपुंसकलिंग रहेगा, पुण्याहम सुदिनाहम। फिर वो कहाँ लगेगा? वो अन्य शब्दों के उत्तर जब अहन शब्द आएगा वहां लग जाएगा। पथः संख्या व्ययादेह क्लीबता इष्यते। संख्या और अव्यय ये यदि आदि में आ रहे हैं तो पथिन शब्द, पथिन शब्दांत समास भी नपुंसकलिंग में रहेगा। जैसे त्रिपथम, चतुष्पथम, ये संख्या के उदाहरण हो गए, और अव्यय का उदाहरण द्विपथम, सुपथम। तो त्रिपथम चतुष्पथम में कौन सा समास करेंगे? यहाँ षष्ठी समास हो जाएगा। तीन का पथ मार्ग और चार का मार्ग, तो चार का मार्ग तीन का मार्ग, तात्पर्य कि तीन रास्तों का मार्ग। एक जैसे बोलते हैं ना तिराहा, चौराहा, वहां गुजरात में कहते हैं चौराहे को चार रास्ता,
वहां यदि हम चौराहा बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, भ्रांति हो सकती है। तो चार रास्ता, तीन रास्ता, इधर उत्तर भारत में तिराहा, चौराहा, कहीं कहीं छह छह रास्ते होते हैं तो छह सड़का या छह राहा। तो त्रिपथम चतुष्पथम यहाँ पर षष्ठी समास कर लेंगे। और विपथम सुपथम में तो वहां कुगति प्राधेय से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, गति समास हो जाएगा, उपराधि समास। यानी विरूपः पंथाः विपथम और सुष्ठु पंथाः सुपथम, ये हो गया। अच्छा, यहाँ ये क्यों कहा, वार्तिक कहा गया, तो पता लग गया है या बताएं? देखो, हम चतुर्थी षष्ठी तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष जैसे जो भी करें, षष्ठी तत्पुरुष किया था हमने, तब भी तत्पुरुष है। प्रादि समास करते हैं वो भी तत्पुरुष है। और तत्पुरुष में क्या नियम आने वाला है, परवल लिंगम। तो पथिन का लिंग रहेगा ना, पथिन पुल्लिंग में आता है, इसलिए नपुंसकलिंग किया गया है। एक वार्तिक और आगे रह गया इसमें कि क्रिया विशेषणानाम च क्लीबता इष्यते। क्रिया के विशेषणों का हम बहुत प्रयोग करते ही हैं। क्रिया कोई भी हो और उसकी विशेषता बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है तो वो नपुंसकलिंग में रहता है। ये अनेकों बार चर्चाएं हो चुकी हैं। तो देखो, उसके लिए वार्तिक भी बना दिया गया है कि क्रिया विशेषणों में क्लीबता इष्यते, वहां भी नपुंसकलिंगता रहती है उन शब्दों में। अब अविधेय कुछ भी हो उनका, लेकिन क्योंकि क्रिया के बन रहे हैं वो विशेषण, और क्रिया के विशेषण बन रहे हैं, तो जैसे पीछे अव्यय में अलिंगता प्राप्त हो रही थी, तो यहां भी एक प्रकार से देखें तो अलिंगता जैसी स्थिति आ रही है। क्योंकि क्रिया का तो कोई लिंग होगा ही नहीं, क्या होगा लिंग क्रिया का? यदि कोई आग्रह करे भी तो फिर क्रिया, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग हो जाना चाहिए। कोई ऐसा अगर आग्रह करता भी है कि क्रिया स्त्रीलिंग में बोली जाती है, क्रिया हो रही है ना, क्रिया शब्द स्वयं ही स्त्रीलिंग में बना हुआ है। किससे? क्रिया श च, क्रिया बनाया नहीं, स्त्रियाम के अधिकार में। तो मृदु पचती, शोभनम पचती। अब यहाँ मृदु शब्द द्रव्य का विशेषण नहीं है। अगर द्रव्य का विशेषण मान लें तो क्या अर्थ निकलेगा फिर, कि कोई मृदु द्रव्य है और उसको पका रहा है? नहीं 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 नहीं, द्रव्य तो कठोर है। जैसे मैंने ओदन को ले लें हम, तो ओदन तो कठोर है ना, पकने के बाद बनता है मृदु। वो तो पचन क्रिया से मृदु बनाना, तो मृदु पका रहा है, अर्थात इतना पका रहा है कि पकाते पकाते वो मृदु बन गया, गल गया। तो क्रिया का विशेषण, अच्छी प्रकार से पका रहा है, शोभनम पचती। ऐसा नहीं है किसी अच्छे खाद्य पदार्थ को पका रहा है, उसका नहीं, क्रिया का विशेषण। तो शोभनम मृदु या नपुंसक लिंग में आ गया। आगे तत्पुरुष का सूत्र दिया। अब ये अधिकार सूत्र है ये, और ये स्वयं अर्थ इसमें न होकर के अगले सूत्र में जाकर के इसका अर्थ पूरा बनेगा। तो इसमें शब्द तत्पुरुष अनय कर्म धारया, दो शब्द हैं इसमें। तत्पुरुष तो सामान्य शब्द हो ही गया कि तत्पुरुष समास यहाँ लेना है हमें अगले सूत्रों में, लिंग का निर्धारण करने के लिए तत्पुरुष समास को लेना है। लेकिन तत्पुरुष समास अलग अलग प्रकार के हमने देखे हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। उसमें दो तरह से जो है उसको निकाल दो, कि नए तत्पुरुष को भी हटा दो और कर्मधारय तत्पुरुष को भी हटा दो। अब बचे कौन से फिर? वही बचे जो उनके साथ में विभक्ति लगा के बोलते हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, ऐसे करके वो सब आ जाएंगे इसमें, तो उनका अधिकार चलेगा आगे। तो अधिकारोयम उत्तर सूत्रेषु उपतिष्ठते। तो नए समासम कर्मधारयम च वर्जयित्वा अन्यस्तत्पुरुषो नपुंसकलिंगो भवति इत्येतद् अधिकृतं विदितव्यम। ये अधिकृत है यहाँ, ये स्वयं में कोई विधि सूत्र नहीं है, ये अधिकृत है आगे के लिए। यदित ऊर्ध्वनुक्रमश्यामस तत्र, वहां जाकर के इसका अर्थ बनेगा। तो आगे सूत्र कहेंगे विभाषा सेना, वक्षति विभाषा सेना सुरा इति।
तो ब्राह्मण सेनम, ब्राह्मण सेना, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। कर्मधारय नहीं है, नय नहीं है। अब इसी सूत्र में विभाषा सेनासुरा में अगर हम इसका प्रतिधारण बनाएं तो तत्पुरुष इति किम, ऐसा क्यों कहा, तो दृढ़ सेना। अब ये बहुरी समास का हो गया। दृढ़ा सेना यस्य, ऐसा राजा जिसकी सेना दृढ़ है, प्रबल है, बलशाली है। तो दृढ़ सेना, यहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा, विभाषा सेना सुराच्छाया। अनैति किम, तो न से न से न, ये नय पुरुष तत्पुरुष हो गया, यहाँ भी ये सूत्र नहीं लगेगा, विभाषा सेना सुराच्छाया। अकर्म धारा इति किम, तो परम सेना, परमा च असौ सेना, ये कर्मधारय समास हो गया, यहाँ भी नहीं लगेगा। इस तरह से आगे के सूत्रों में घटाएंगे, एक सूत्र का उदाहरण पकड़ करके उसको लिया है। आगे संज्ञायाम कंथोषी नरेशु। अब ये कुछ सामान्य सूत्र हैं, थोड़ा थोड़ा विषय को लिए हुए। तो संज्ञायाम विषय, नाम होना चाहिए किसी का, उस अवस्था में कंथांतस तत्पुरुष, सूत्र में है ना, संज्ञायाम कंथा उशी नरेशु, कंथा को अलग कर दो और उशी नरेशु। तो कंथांतस तत्पुरुषो नपुंसक लिंगो भवति। अब उसी का यहाँ पर विशेषण दिया है कि उशी नरेशु, यानी कि साचेत कंथा उशी नरेशु भवति। अब ये उशीनर क्या है, तो उशीनर जो है ये नगर है, एक प्रकार से जनपद कह लो, ठीक है ना। अर्थात जिस कंथा को हम समास में लाएंगे वह कंथा कहाँ होनी चाहिए, कुशीनर जनपद में, उसके अंतर्गत। तो साचेत कंथा कुशीनरेशु भवति। तो लेकिन ये नाम भी पड़ गया है उस स्थान का, उस वस्तु का, कि सौषमी कंथम आहवर कंथम, यानी सौषमी से बनी हुई जो कंथा है वह बनावट उसकी या उसकी उत्पत्ति वो उशीनर में हुई है। ऐसे ही आहवर कंथम। अब संज्ञाएं मिति किम, यदि संज्ञा के रूप में नहीं है, वैसे ही कहीं विशेषण लगा करके हम बोल रहे हैं कंथा शब्द को, कि वीरण की कंथा, ये कोई नाम नहीं पड़ा उस कंथा का, तो वीरण कंथा, यहां पर यह सूत्र नहीं लगेगा। उशीनरेशु इति किम, अब उशीनर यदि जनपद में नहीं है, उत्पत्ति उसकी वहां की नहीं है, तो दाक्षी कंथा ये और कहीं की है किसी की, तो वहां पर भी ये सूत्र नहीं लगेगा। सूत्र बनाया क्यों गया, तो कहा परवल लिंग तापवाद इदम प्रकरणम, ये सारा प्रकरण ही ऐसा है कि परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुषयो, ये उसी का अपवाद बन रहा है। उससे परवल लिंगता यानी कि कंथा शब्द स्त्रीलिंग का है, तो स्त्रीलिंग प्राप्त हो रहा था सर्वत्र। आगे उपज्योपक्रमम तदाद्या चिख्या सायाम। उपज्ञा और उपक्रम, इन शब्दों से हम लोग परिचित हैं पहले से ही। कोई नई जो सूझ होती है ना, तो वो तो होता है उपज्ञा, और नई सूझ में कोई उत्पादन नहीं चल रहा है, कोई विषय पहले से चल रहा है, उस विषय में हमने हमारे अंदर कोई नया विचार उत्पन्न हुआ, हमने थोड़ा सा उसमें उसको और जोड़ा या हटाया, कुछ भी कह सकते हैं। इन्हीं परंपरा से जैसा विषय चला आ रहा था उसमें एक नई सूझ के द्वारा हमने थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया, किसी विषय को जोड़ना या कुछ हटाना उसमें से, ये हो गया उपज्ञा। लेकिन उपक्रम थोड़ा अलग है। उपक्रम क्या है, एक नया कोई निर्माण जो होता है प्रथम बार किसी वस्तु का, उसे कहा जाएगा उपक्रम। अब ये जिसकी उपज्ञा है और जिसका उपक्रम है कोई व्यक्ति, ठीक है ना, तो वहां पर जो आद्य पुरुष होगा उसका, यानी प्रथम बार किसी की उपज्ञा और प्रथम बार किसी ने उपक्रम किया, कोई वस्तु बनाई, तो उस आद्य की कहने की इच्छा होनी चाहिए उसी शब्द के द्वारा। जो शब्द समास का बोला जाएगा उसके द्वारा उसकी आचिख्यासा होनी चाहिए। तो तदाद्या चिख्यासायाम, उस अवस्था में ये सूत्र लगेगा, वहां पर नपुंसकलिंग करेगा। तो उपज्ञायते इति उपज्ञा, ये अर्थ कर रहे हैं। उपक्रम्यत इति उपक्रम, उपज्ञा च उपक्रमश्च
उपज्यों को क्रमम दोनों का समास दिखा दिया। तदंतस तत्पुरुषः नपुंसकलिंगो भवति, उपज्ञा और उपक्रम ये शब्द अंत में होने चाहिए उस तत्पुरुष समास में, वो नपुंसकलिंग में रहेगा। तदाद्या चिख्या सायाम, इसके अर्थ को खोला कि तयोः अर्थात उपज्योपक्रमयोः आदेः आचिख्यासायाम गम्यमानायाम, उपज्ञा और उपक्रम के आदि से तात्पर्य आदि पुरुष, आदि व्यक्ति, उसके कहने की इच्छा होने पर। आख्यातुम इच्छा आचिख्यासा, सन्नंत का दिखाया है इसमें अर्थ, तो सन प्रत्यय यहाँ पर दिया हुआ है ख्या धातु से। और स्पष्ट किया कि यदि उपज्ञेयस्य उपक्रम्यस्य च, जो उपज्ञेय है, जिसकी उपज्ञा की गई है जिस विषय की, उसे क्या कहेंगे? उपज्ञेय। और जिस कार्य का प्रारंभ किया गया है वह कार्य कहलाएगा, ये वह वस्तु कहलाएगी उपक्रम्य तस्य, उपज्ञेयस्य उपक्रम्यस्य च अर्थस्य आदि ही। तो आदि से तात्पर्य वहां पर उसका जो उपज्ञाता है या उपक्रमिता है उसकी आख्यातुम इष्यते तत एतद् भवति, तब ये सूत्र नपुंसकलिंग करेगा। अब जैसे व्याकरण चला आ रहा है परंपरा से, ठीक है ना, वेदों के बाद जब से भी व्याकरण सृष्टि बनी है, व्याकरण चला रहा है, अलग अलग आचार्यों ने उसका व्याख्यान किया है, लेकिन पाणिनि ने जो अपना व्याकरण दिया उसमें उन्होंने काल की परिभाषा को नहीं रखा। पहले की व्याकरणों में ऐसा होता रहा होगा, ऐसा मान के हम बोलेंगे। तो जिस परंपरा से, जिस शैली से व्याकरण चला आ रहा है उसमें उनकी नई सूझ क्या हुई कि काल की परिभाषा को हटाया हुआ, यही इनकी उपज्ञा है। तो पाणिन्युपज्यम अकालकम व्याकरणम, षष्ठी समास करेंगे पाणिनेः उपज्ञा, पाणिन्युपज्ञा, इसको इसने नपुंसकलिंग में कर दिया। तो पाणिनेः उपज्ञानेन प्रथमतः प्रणीतम अकालकम व्याकरणम, पहली बार उन्होंने अकालक व्याकरण बनाया, यही इनकी उपज्ञा है। व्याडी ने क्या किया? व्याडी थे ना, पाणिनि के मामा जी कहे जाते हैं जो, तो व्याडी बनेगा व्यड शब्द से। और व्यड का क्या अर्थ होगा? यदि व्यड के अर्थ को निकाला जाए तो क्या निकलेगा? व्यड, वी अड व्यड। तो अड, अड शब्द का इन्होंने अर्थ किया है पद्मंजरीकार ने कि जो बिच्छू की पूंछ होती है ना, बिच्छू देखा है ना, उसकी पूंछ ऊपर को होती है, तो उसे कहा गया अड, लेकिन वो तीक्ष्ण होती है बहुत, तभी तो एकदम चुभ जाती है, और चुभते ही वो विष छोड़ देता है उसमें। जैसे वो सीरिंज होती है ना इंजेक्शन लगाने की, ऐसे ही वो भी उसमें विष छोड़ देगा अंदर से, उसको डाल करके, चुभा करके। तो तीक्ष्ण होती है वो अड, तो अड का अर्थ हो गया यहाँ पर एक प्रकार से तीक्ष्णता। और विगतः अडः व्यडः, जिसमें से तीक्ष्णता निकल गई, यानी कि सरल स्वभाव वाले अर्थ ले लो। उनकी संतान, व्यड की संतान व्याडी, इनके पिता जो हैं वो सरल स्वभाव के रहे होंगे। वैसे तो नामों में कोई व्युत्पत्ति करना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन अगर यौगिकता भी देखी जाए उसमें तो ऐसे अर्थ निकल सकता है। चलो, तो व्याडी की उपज्ञा क्या थी कि दश हुष करणम, इसमें थोड़ा पाठभेदी मिलता है। कहीं पाठ मिलेगा इसका दुष्करणम, व्याड्युपज्यम दुष्करणम। अब किस तरह से अर्थ इसका निकाला जाएगा, अधिक कोई स्पष्टता नहीं दिखाई देती यहाँ पर, नहीं किसी व्याख्याकार ने खोला है उसमें। अगर दश हुष्करणम ऐसा ही मानते हैं तो दश तो संख्यावाचक शब्द है। अब हुष्करण उन्होंने अपने उपज्ञा में, उपज्ञा से नई सूझ से हुष्करण क्या किया है उन्होंने, हुष्करण हुष शब्द से क्या लिया जाएगा? तो यहाँ भी मतभेद है इसमें, व्याख्याओं में भी। इसमें जो न्यासकार ने दिया है कि व्याडिरपि अत्र युगपत काल भाविनाम विधिनाम मध्ये दश हुष्करणानि कृत्वा परिभाषितवान् पूर्वम पूर्वम कालम इति।
तो वहां उन्होंने दश हुष्करण, तो हुष्करण ये क्या है ये स्पष्ट इसमें नहीं है बिल्कुल भी। और पद्मंजरिकार ने इसमें कुछ कहा नहीं है, किसी शब्द के ऊपर कोई चर्चा नहीं की है। इन्होंने वैसे दिया है केवल दुष् शब्द, इन्होंने दुष्करण मान करके दिया है, दश हुष्करण मान करके नहीं। क्योंकि पद्मंजरि में जो दिया हुआ है उसमें दुष इति संकेत शब्द है, उन्होंने अर्थ किया है दुष का संकेत। और संकेत ऐसे जैसे कि कहीं कहीं पाणिनि अपने धातु पाठ में देखा होगा वृत्त कहते हैं ना, वृत्त। तो वृत्त क्या है, ये एक संकेत है किस बात का, समाप्ति का। वैसे तो वृत्त धातु वर्तन अर्थ में आ रही है, तो वर्तन में तो होना सत्ता अर्थ निकलता है, लेकिन वहां एक प्रकार से प्रकरण की समाप्ति का तो सूचक ही तो बना एक प्रकार से वो। वैसे ही दुष्शब्द भी कोई सूचक है, संकेत शब्द के रूप में लिया है, लेकिन किस बात का संकेत कर रहे हैं वो दुष्ट से, ये स्पष्ट नहीं है। कभी आगे कहीं विषय आएगा ऐसा तो देखेंगे। तो अभी इसके उपज्ञा मानते हुए हमें इस उदाहरण को लेना है कि व्याड्योपज्य में नपुंसकलिंग हो गया है। आगे उपक्रम का दिया है, आद्योपक्रमम प्रासाद। तो प्रासाद भवन निर्माण, प्रासाद जो है ना भवन जो होता है महल, तो ये किसी आद्य पुरुष ने नाम तो नहीं दिया है उसमें, बस केवल आद्य शब्द कह करके उपक्रम के साथ में समास किया है। लेकिन आगे जो शब्द आ रहा है उपक्रम में वहां नाम भी ले लिया गया है, जैसे नंदोपक्रमाणी मानानी। मान का तात्पर्य यहाँ पर जो नाप तोल के जो बाट बनाए गए हैं, तो ऐसा माना जाता है। यद्यपि ये कोई आवश्यक नहीं है कि नंद से पहले क्या लोग अपना सामान नहीं तोलते रहे होंगे, लेकिन प्रसिद्धि जो प्राप्त हुई है वो यहाँ से प्रारंभ हुई। तो नंद ने उपक्रम किया अर्थात निर्माण किया किनका, मान का, बाटों का। तो नंदोपक्रमाणी माना, ये नपुंसकलिंग हो गया। दर्शनीयोपक्रमम सुकुमारम। अब दर्शनीयोपक्रमम सुकुमारम यहाँ है, ये दशहुष्करण में प्रथमावृत्ति में लिखा है कि दुष्करण अथवा हुष्करण वैसी ही विधि है जैसी धातु पाठ में वृत्तकरण विधि उपलब्ध होती है। हाँ तो वो पद्मंजलि के विषय को लेकर के उन्होंने प्रथमावृत्ति में ऐसा लिख दिया होगा, वहां ऐसा ही संकेत दिखाई दे रहा है। क्योंकि पद्मंजलि कार ने दुष्शब्द लिया है ना, और प्रथमावृत्ति में भी दुष्करण ही दिया है इन्होंने, तो वहां दुष को उन्होंने संकेतक शब्द माना है। और उन्होंने कहा ही है कि यथात्र वृत्तकरणम, तो वही बात यहाँ इन्होंने कह दी है। तो दर्शनीयोपक्रमम सुकुमारम ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि किस तरह से यहाँ इसको हम उपक्रम के रूप में लेंगे। आगे देखो प्रधारण में उपज्योपक्रमम इति किम। अब देखो अन्य सारी बातें आएंगी, आदि की आचिख्यासा भी आएगी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर उपज्ञा उपक्रम ये अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे वाल्मीकि ने श्लोक बनाए तो आदि की आचिख्यासा तो रहेगी, क्योंकि श्लोकों की प्रसिद्धि वाल्मीकि से ही हुई है। ऐसा कहा भी जाता है साहित्य के अंदर कि प्रथम श्लोक निर्माता वाल्मीकि हुए, है ना, वहां से श्लोकों का निर्माण प्रारंभ हुआ। लेकिन हम ये कहें कि इनकी उपज्ञा है ये या उपक्रम है, ऐसा नहीं। उससे पूरी बनते रहे होंगे लेकिन प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाए उनमें से कोई भी निर्माण करता, ये प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। तदाद्या चिख्या सायामिति किम। अब यहाँ पर उपज्ञा और उपक्रम, ठीक है ना, अर्थ वही रहेंगे, लेकिन आद्य पुरुष की आचिख्यासा यहाँ नहीं है वाक्य में। जैसे देवदत्तोपज्ञो रथः, तो रथ का निर्माण करता, उपक्रम करने वाला कोई ना कोई तो आद्य पुरुष रहा ही होगा। लेकिन यहाँ पर देवदत्त का वो उपज्ञा है, उसके नाम से बोल दिया है उन्होंने, लेकिन ये आदि पुरुष नहीं है, ठीक है ना। देवत के नाम से यहाँ बोल दिया कि देवत की उपज्ञा है ये रथ, तो हो सकता है रथ में उसने कुछ परिवर्तन किया हो थोड़ा सा उसी कारण से, लेकिन रथ का निर्माण का करने वाला या उस विद्या को बताने वाला कोई आदि पुरुष नहीं है ये। ऐसे ही यज्ञ दत्तोपक्रमो रथ, ये एक उपज्ञा जोड़ दी एक शब्द में, एक में उपक्रम जोड़ दिया है।
तो कोई नई सूझ या नया निर्माण, ठीक है, वो तो ठीक है, रथ जब भी कभी बना होगा तो नया निर्माण ही हुआ होगा। रथ की विद्या जिसके मस्तिष्क में आई होगी वो प्रथम उपज्ञा ही रही होगी। लेकिन यहाँ पर आदि पुरुष की आचिख्यासा नहीं है। देवदत्त और यजदत्त के नाम से उनको यहाँ पर कहा जा रहा है, और ये आदि पुरुष नहीं है। आगे छाया बाहुल्य। अब छाया शब्द अंत में है जिसके तत्पुरुष के, वहां उसको नपुंसकलिंग करेंगे। लेकिन बाहुल्य किसका होगा? छाया का बाहुल्य होगा या जिसकी छाया है उसका बाहुल्य होगा? जिसकी छाया है उसका बाहुल्य। छाया तो एक एक ही शब्द कहने में आता है। तो विभाषा सेना स्वराज छाया, ये सूत्र आगे आएगा विकल्प करने वाला। इति विभाषाम बक्षति है नित्यार्थम इदम वचनम, ये सूत्र नित्य नपुंसकलिंग करने के लिए है। तो छायांत तत्पुरुषो नपुंसकलिंगो भवति बाहुल्ये गम्यमाने। अब बाहुल्य किसका है वो स्वयं बता रहे हैं अब, कि पूर्व पदार्थ धर्म। हम जब समास करेंगे छाया के साथ में, तो छाया तो उत्तर पद में आएगा, तो पूर्व पद जो होगा उसका जो अर्थ होगा, ठीक है ना, उसी को धर्म कहा गया है। उस अर्थ का बाहुल्य होगा, उस वस्तु की अधिकता होगी। तो शलभादि नाम ही बहुत्वम गम्यते, उदाहरण में शलभ शब्द पहले आया जैसे, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे शलभस्य छाया, कैसे विग्रह करेंगे? शलभा नाम छाया, बहुवचन विग्रह करना पड़ेगा हमें। एक शलभ की छाया नहीं, बहुत सारे शलभ की छाया, बहुत अधिक इक्षु की छाया, इक्षुणाम छाया, ऐसे विग्रह होगा। अब यदि बाहुल्य नहीं है पूर्व पद के अर्थ का, जैसे कोई दीवार है, कुड्य, कुड्य दीवार को कहेंगे, तो एक ही दीवार है और उसकी छाया, तो ये बाहुल्य नहीं है यहाँ, तो कुड्य छाया बन जाएगा। आगे सभा राजा अमनुष्य पूर्वा, इसमें सभा और राजा, यानी कि सभा शब्द से क्या लेंगे हम? सभांत तत्पुरुष है, सभा जिसके अंत में आ रहा है ऐसा तत्पुरुष समास, ठीक है ना। देखो पीछे जो हमने अधिकार सूत्र बोला था कि तत्पुरुषो अनय कर्म धारया, तो भले ही व्याख्या में अभी तक जितने भी सूत्र हमने उसकी बाद में पढ़े, वहां किसी भी सूत्र की व्याख्या में नय और कर्मधारय से भिन्न ऐसा नहीं कहा गया था, लेकिन वो सर्वत्र जोड़ लेना है स्वयं ही, क्योंकि वो तो अधिकार है ना, पूरा ही आएगा वहां से। तो जो भी सूत्र यहाँ पर नपुंसकलिंग का विधान कर रहे हैं वो नए समास में नहीं करेंगे और कर्मधारय में नहीं करेंगे, उसका सर्वत्र ध्यान रखना है, भले ही व्याख्या में नहीं कहा इन्होंने कहीं भी। तो सभा राजा मनुष्य पूर्वा में क्या होगा? ये जो सभांत तत्पुरुष है ये नपुंसकलिंग में रहेगा, लेकिन इसके साथ में एक विशेषण लगा दिया कि राजा मनुष्य पूर्वा, यानी कि वह सभा जो शब्द है सभांत, उसके पूर्व राज शब्द होना चाहिए, राजन शब्द उसके पूर्व। लेकिन राजन शब्द भी यहाँ पर स्वरूप से नहीं लेना है, राजन के पर्यायवाची लेने हैं, ये बात आगे बताई जाएगी। और पर्यायवाची लेने के लिए पीछे एक प्रकरण आया था, वहां कौन सा अनुबंध लगा करके पर्यायवाची का ग्रहण होता था? जकार को, जित पर्याय से राजाद्यर्थम, ऐसा ही वार्तिक वहां आया था। तो हम यहाँ पर राजन शब्द को कैसा मानेंगे सूत्र में? जित। तो जित मानेंगे तो क्या होगा कि राजन शब्द तो हट जाएगा, केवल पर्यायवाची रह जाएंगे इसके, ठीक है ना। तो राजा अमनुष्य पूर्वा, वो सभांत तत्पुरुष कैसा हो? कि राजा पूर्व वाला हो, लेकिन अमनुष्य पूर्वा। अमनुष्य पूर्वा का तात्पर्य राजा मनुष्य नहीं है क्या? तो राजन को तो कह ही रहे हैं, लेकिन राजन के अतिरिक्त, राजन के पर्यायवाची जो शब्द आएंगे उनके अतिरिक्त अन्य कोई मनुष्यवाचक शब्द वो नहीं लेना है।
ये तात्पर्य है। राजा तो पूर्व में ले ही लेंगे हम। और ये कहना भी इसीलिए पढ़ा है ना, केवल इतना कहते हैं कि सभा अमनुष्य पूर्वा। तो राजन हो या राजन के पर्यायवाची हो, सारे ही हट गए ना, है तो सब मनुष्य ही वो। तो ये कहना ही इसीलिए पड़ा, क्योंकि अमनुष्य पूर्वा से निषेध कर रहे हैं ना मनुष्यवाचक शब्दों का। तो इन सब हम राजा नहीं है ना आचार्य, हैं, राजा नहीं है ना वो, मनुष्य, राजा मनुष्य नहीं है। मतलब सभा राजा है। क्या कह रही है? राजा मनुष्य नहीं है क्या? देखो सूत्र यदि इतना बनाया जाए कि सभा अमनुष्य पूर्वा, ठीक है ना, मनुष्यवाचक कोई शब्द पूर्व में न हो, ऐसा सभांत तत्पुरुष, तो मनुष्यवाची तो सारे हट गए, ठीक है ना। और अन्य वस्तुओं के साथ में हम सभा को बोलेंगे फिर, और वहां ये सूत्र लगने लगेगा। एक तो ये अनर्थ होगा, और जो आवश्यक है कि राजन के पर्यायवाचियों के साथ में समास करके नपुंसकलिंग करना है हमें, वो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। तो दो बातें इन्हें कहनी पड़ी फिर। अब केवल इतना कहते हैं कि हैं, सभा राजा इतना ही करते हैं। हाँ इतना ही अगर कहेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? पर्यायवाची तो ले लेंगे हम कि राजन के पर्यायवाची जो शब्द हैं ये यदि पूर्व में है, सूत्र बनेगा फिर सभा राजा पूर्वा। पूर्व तो बोलना ही पड़ेगा ना, सभा राजा पूर्वा, राजपूर्वा, राजा पूर्वा भी नहीं, राजपूर्वा। तो उस अवस्था में राजन के पर्यायवाची लेकर के हम इन सभम ईश्वर सभम तो बना लेंगे, ठीक है ना, ये तो बन जाएंगे सारे। लेकिन लेकिन वहां पर फिर अन्य जो शब्द हैं, अन्य जो शब्द हैं जो कि मनुष्य के रूप में नहीं आते हैं, वहां कैसे करेंगे फिर? वो आएगा आगे प्रधारण में। देखो पहले तो उन्होंने यहाँ से प्रारंभ किया कि यह कस्मान न भवती राज्यसभा। तो प्रथम उत्तर तो इन्होंने यहाँ इसका दिया कि राजन से आपने राजन शब्द क्यों नहीं लिया। तो कहा कि पर्याय वचनस्यैव इष्यते, पर्यायवाची का ही लेना है, ये बात इनको कहनी है। और तदुक्तम जित पर्याय से राजात्यर्थम, यहाँ जित के तकार को हल कर लेना कि पर्याय का ही ग्रहण करने के लिए जकार अनुबंध लगा करके ये समाधान किया गया है, उस तरह से स्वीकार करेंगे। अब ये जो कहा आगे कि अमनुष्य पूर्वा, ये जो कहा गया है, ठीक है ना, क्योंकि अगर सूत्र इतना ही बने कि सभा राजपूर्वा, तो उस अवस्था में रक्षः सभम और पिशाच सभम ये बन जाएगा। रक्षः सभम पिशाच सभम, ये कैसे शब्द हैं यहाँ पर? रक्षस और पिशाच। तो इनको किस रूप में लिया है इन्होंने यहाँ पर, रक्षस और पिशाच शब्द को? देखो मनुष्य तो ये भी हैं, लेकिन मनुष्यता इनके अंदर नहीं है, और मनुष्यता के आधार पर मनुष्य शब्द का यहाँ ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। अमनुष्य पूर्वा जो कहा गया कि मनुष्यवाची शब्द पूर्व में नहीं होना चाहिए, तो ये वास्तव में मनुष्यवाची नहीं है। ये मनुष्यवाची का तात्पर्य मनुष्यता नहीं है इनके अंदर, ये मनुष्य की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे, इसीलिए इनको राक्षस और पिशाच कहा गया। वहां जो संस्कारों की बात आती है ना कि उपनयन संस्कार जो करते हैं वहां पर, तो वहां भी देखो द्विजों की गिनती की जाती है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, और अन्य लोगों में फिर ये भी सारे गृहीत हो जाते हैं कि ये सब इसी श्रेणी में आएंगे। इनके शूद्र से भी निम्न कोटि वाले, तो मनुष्यत्व भी इनके अंदर नहीं रहा, इसलिए इसमें अमनुष्य की श्रेणी में इनकी गिनती की गई है। तो यहाँ भी नपुंसकलिंग का विधान कर दिया। तो यदि केवल राजपूर्वा कहते तो रक्षस और पिशाच के साथ में सभा शब्द का समास करने पर नपुंसकलिंग की प्राप्ति नहीं थी। यहाँ तो परवल लिंगम सूत्र ही लगता, फिर हो गया स्पष्ट। इसलिए दो शब्द यहाँ पर विशेषण के रूप में है कि राज पूर्व हो सभांत शब्द, और अमनुष्य पूर्व हो, दोनों के अलग अलग उदाहरण बनेंगे। तो राज पूर्व का हो गया इन सभम ईश्वर सभम, और अमनुष्य पूर्व का हो गया रक्षः सभम पिशाच सभम, ठीक है। आगे देखो, यह कस्मान न भवती, अब प्रश्न उठाया कि यह कस्मान न भवती काष्ठ सभा।
अब कहाँ से पकड़ा इन्होंने, ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? आपने कहा कि मनुष्य पूर्व में न हो, तो काष्ठ क्या मनुष्य है? यहां भी करो। अब यहाँ जो इन्होंने अर्थ खोला है, यानी अमनुष्य का अर्थ मनुष्य न हो ऐसा नहीं, अपितु अमनुष्य शब्द को भी एक प्रकार से रूढ़ माना इन्होंने। और रूढ़ किस अर्थ में माना? कि जो मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है, वो कौन हो गए? राक्षस और पिशाच। क्या काष्ठ मनुष्य होते हुए मनुष्य नहीं है? इस तरह से किया समाधान कि अमनुष्य शब्द रूढ़ कोई सभा नहीं हो सकती है ना काष्ठों की? है। काष्ठों देखो की यहाँ सभा सभा का अर्थ फिर वही बात होगी ना, सभा का अर्थ हमने क्या ले लिया? सभा का अर्थ ले लिया कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं ना, एक सभा करते हैं मिल करके। लेकिन सभा का अर्थ इतना ही नहीं है। सभा का अर्थ इतना ही नहीं है, हमने कुछ पदार्थों को इकट्ठा कर दिया तो समान भांति उनका, उनकी उपस्थिति, उनकी सत्ता, उनका प्रकाश, उनका दर्शन नहीं हो रहा है। बहुत सारे काष्ठ हमने इकट्ठे कर दिए, वो सभा नहीं है क्या? वो भी सभा है। यहाँ सभा से तात्पर्य नहीं कि कोई व्याकरण पढ़ने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं चर्चा करने के लिए और वही सभा कहलाएगी। तो सभा का अर्थ भी थोड़ा व्यापक रूप में लेना है। क्योंकि ये तो प्रश्न यहाँ जब ये व्याख्याएं की गई हैं सारी, तो वहां भी तो छात्रों ने प्रश्न उठाए होंगे कि आपने काष्ठ सभा का उदाहरण दिया ही क्यों? यहाँ पर, यहाँ सभा है ही कहाँ इनकी? काष्ठ कैसे सभा करेंगे मिलकर के परस्पर? तो प्राप्ति होगी होगी ही क्यों? इस तरह से यहाँ दे रहे हैं कि अमनुष्य शब्द रूढ़ि रूप में है यहाँ पर, और ये रक्षः पिशाचादिष्वेव वर्तते। अब इन्होंने दिया आगे प्रधान कि राजा अमनुष्य पूर्व इति किम। अब यहाँ राज पूर्व और अमनुष्य पूर्व दो बातें थी, और ये देवदत्त सभा में दोनों नहीं घट रही है। ना तो ये राजन का पर्यायवाची है और न ही ये रक्षस या पिशाच आदि है। ये तो अच्छा मनुष्य है देवदत्त। आचार्य जी मनुर्भव ऐसा जो कहा है मनुस्मृति में, जिनके लिए ये क्या मनुर्भव कहा ऐसा है? उपदेश दिया है, मनुर्भव, हाँ मनुर्भव। हाँ, जिनके लिए उपदेश दिया है वो अमनुष्य ही है, तभी उनको मनु हो जाने के लिए कहा है। तो ऐसे अमनुष्य को यहाँ लिया होगा। हाँ तो वैसे हो तो गया। अब ये इनको इनको उपदेश दिया था राक्षस पिशाच को, ये मनु बने ही नहीं। ये मनु बने ही नहीं, तो क्या हुआ फिर? ये अमनुष्य रह गए, ये अमनु रह गए। मनु माने मनुष्य, वही अर्थ ले लो। ठीक है, मनुर्भव, मनुर्भव का तात्पर्य परमात्मा उपदेश दे रहा है मनुष्य बनो, और ये मनुष्य बने नहीं, तो हो गए ना अमनुष्य ये। चलो आगे देखो, अशाला च, अशाला, अशाला च या सभा तदंत तत्पुरुषो नपुंसकलिंगो भवति। सभा को ऊपर से ले लिया है, ठीक है ना, लेकिन अशाला तो संघात वचनवत्र सभा शब्दों, देखो पीछे हम सभा का अर्थ कर रहे थे कि काष्ठ सभा में कैसे करेंगे, तो सभा के और भी अर्थ हैं। अब यहां इन्होंने कौन सा अर्थ लिया? संघात वचन। संघात वचन का तात्पर्य मात्र समूह है बस, केवल। अब नहीं तो सभा में क्या करते हैं, इकट्ठे हुए बहुत सारे लोग, अब कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ भी, तो अचानक प्रश्न उठेगा सबके अंदर, ये हुआ क्या आज? ये इतने सारे लोग इकट्ठे किए गए और कोई कुछ कार्यक्रम यहाँ दिख ही नहीं रहा है हमें, सब ऐसे ही बैठे हुए हैं चुपचाप। तो वहां अर्थ क्या लेते हैं फिर वास्तव में सभा का? कि देखो यहाँ इकट्ठे होकर के किसी विशेष विषय पर चर्चा आदि करना, किसी झगड़े का निर्धारण करना, बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं। लेकिन यहाँ मात्र क्या है? बस संघात है, भाई भीड़ इकट्ठी हो गई है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात नहीं है। तो संघात वचनोत्र सभा शब्दों गृह्यते, इस सूत्र के अंदर। तो स्त्री सभम, दासी सभम, दासी संघात इत्यर्थः। अब प्रश्न ये उठेगा कि अशाला आपने क्यों कहा? ये यहाँ शाला से आप क्या लेना चाह रहे हैं? तो शाला तो स्पष्ट है, किसी भवन को ही बोलेंगे, जो रहने का स्थान होता है वही शाला कहलाएगी। तो अशाला इति किम, तो कहा अनाथ सभा। अब ये शाला अर्थ में आ गया, ये अनाथों की रहने की जगह, शाला भवन, शालायाम भव शालीय बोलते हैं नहीं, उस तरह से अनाथ कुटी इत्यर्थ। तो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि वो शाला अर्थ निकल रहा है उसका।
अब आगे ये विकल्प करने वाला सूत्र आया कि विभाषा सेना सुराज छाया शाला निशाना। शाला इसमें भी आ गया है, देखो अभी शाला का पीछे छूटा नहीं है। तो सेना सुरा छाया शाला निशा इत्यवमन्तस्तत्पुरुषो नपुंसकलिंगो भवति विभाषा। अब ये विकल्प से कर रहा है नपुंसकलिंग। तो स्पष्ट है कि प्रबल लिंगम सूत्र का ही अपवाद बन रहा है, वैकल्पिक अपवाद। तो सेना शब्द स्त्रीलिंग का है, सुराधि सभी स्त्रीलिंग के ही हैं इसमें, तो स्त्रीलिंग की प्राप्ति हो रही थी अगले सूत्र से। इसने विकल्प से किया है। तो ब्राह्मण से नम ब्राह्मण से न, यवसुरम यवसुरा, कुड्यच्छायम कुड्यच्छाया, गोशालम गोशाला, श्वनिशम श्वनिशा। तो रात्रि केवल कुत्ते की होती है, औरों की नहीं होती है। कुत्ते रात्रि में अधिक सक्रिय रहते हैं, इसलिए श्वनिशम का प्रयोग होता है, यानी उन्हीं का राज रहता है रात्रि में। अच्छा, रात्रि का राजा कहते हैं ना इनको? रात्रि का राजा इन्हीं को कहते हैं। किसको? श्व को। हाँ हाँ कह लो, कहने में क्या, नहीं तो उल्लू को भी कहते हैं रात्रि का राजा। निशाचर कहते हैं ना, निशाचर। तो निशाचर में ये सभी प्राणी आ जाते हैं जिनकी आंखों में चमक होती है ना, उनकी आंखों की बनावट ही अलग प्रकार की होती है, जिनको रात्रि में दिखाई देता है। उसमें कुत्ता भी आ गया, शेर भी आ गया, बिल्ली भी आ गई, और उल्लू का तो कहना ही क्या है, वो तो निर्बाध देखता है दूर तक, और दिन में बेचारा अंधा हो जाता है। और प्राय करके उल्लू उल्लू की मृत्यु दिन में ही होती है, क्योंकि वो स्वयं दिखता नहीं, उसको कोई पकड़ लेता है, उसके लिए रात्रि में नहीं पकड़ पाएंगे, वो सब दिखाई देता है उसको। तो ये सब क्या है? निशाचर। ठीक है ना। तो स्वनिशम स्वनिशा। चलो यहीं तक रखते हैं। और यहां तक जो है ये पीछे का निर्धारण हो गया है। अब एक सामान्य सूत्र आएगा, उसको आगे देखेंगे। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।